सरकारी दावों के अनुसार गेहूं खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, लेकिन जब हमने मंडियों का जायजा लिया तो थानेश्वर मंडी की हालात आपके सामने हैं। किसी तरह की कोई तैयारी नहीं है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मंडी गेहूं खरीद के लिए मुकम्मल तैयार है। तस्वीरों में आप देखिए, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। जहां गेहूं खरीदी जानी है वहां अभी नियमित रूप से सामान इत्यादि पड़ा है। उधर मंडी आड़ती एसोसिएशन के महासचिव हरविंदर बंसल ने तो गेहूं खरीद की पूरी पोल ही खोल दी। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन अभी तक उनके पास नहीं आई है। यहां तक कि आड़तियों को बारदाना भी नहीं दिया गया है। हालांकि मंडी में बारदाने का बड़ा भंडार है, लेकिन आड़तियों तक अभी तक नहीं पहुंचा है। मंडी आड़ती एसोसिएशन महासचिव हरविंदर बंसल का कहना है कि अभी तक नोडल अधिकारी ने कोई बैठक नहीं ली है और गाइडलाइन जो खरीद से पहले की जाती है उसके बारे में भी आड़तियों को अवगत नहीं करवाया गया है। उन्होंने कहा कि हमने गेहूं खरीद को लेकर एसोसिएशन की तरफ से कई दिन पहले कुछ खास बिंदुओं पर प्रशासन से चर्चा की थी, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। खरीद के लिए सिर्फ मंडी में ही केंद्र रहेगा या आसपास के इलाकों में भी केंद्र बनाए जाएंगे। यहाँ तक कि कितने मॉइस्चर का गेहूं खरीदा जाना है, कौन कौन सी एजेंसी खरीदेगी, फिलहाल कुछ भी तैयार नहीं हुआ है। अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी का सवाल है, हमारी जो कुछ दिन पहले डीसी साहब के साथ मीटिंग हुई थी तैयारियों के बारे में, और डीसी साहब ने हमारी बहुत सारी डिमांड थी, उनको सुनकर हमें आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे। आड़तियों ने भी आश्वासन दिया था कि हम भी आपको पूरा खरीद में सहयोग देंगे। लेकिन जो हमने पॉइंट्स रखे थे उन्होंने आश्वासन तो दे दिया, लेकिन उसके बाद ना तो कोई उन्होंने नोडल अधिकारी कोई मंडी में, हमें पता नहीं है, कम से कम बनाया हो तो हमें नहीं पता कि कौन है नोडल अधिकारी, क्योंकि नोडल अधिकारी ना तो कोई मंडी में आए, ना उन्होंने कोई मीटिंग ली है। तैयारियां बारदाने के लिए हमने डिमांड की थी कि बारदाना खरीद से 4 दिन पहले एडवांस में दे दिया जाए, और उन्होंने कहा था कि बारदाना हम पहुंचवा देंगे सबके पास। आज तक बारदाना भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। तो एक हमने कहा था कि 2 साल से हमारी पेमेंटें रुकी हुई हैं उसकी TDS की, वो आज तक जमा नहीं हुआ है। डी साहब ने कहा था अभी हम वो करवा देंगे, उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक हमारी पिछले साल की DFSC की पेमेंटें रुकी हुई हैं मंडी में, उसका कुछ नहीं हुआ। एक हमारा DFSC का जो ब्याज उन्होंने काटा था, जो किसानों की पेमेंट लेट हुई थी, क्योंकि हेफर ने तो वो ब्याज वापस दे दिया था, लेकिन DFSC ने नहीं दिया था, तो उन्होंने कहा था कि हम जल्दी भिजवा देंगे, वो आज तक हमारे खाते में नहीं आया था। तो खरीद एजेंसियां तय हुई हैं कुछ? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ सर। कोई हमें ये नहीं पता कि हमें हमारी एजेंसियां हैं कौन कौन सी मंडी के अंदर, कितना माल परचेज करेंगी, कितना उनको एलोकेशन हुआ है, कितना माल परचेज करेंगी, अभी तक कुछ नहीं पता है। तो लाइट और सफाई लाइटें के लिए तो हमने खैर कहा था SDM साहब को, SDM साहब ने लाइटें लूटें ठीक करवा दी थी, पानी का भी तो इंतजाम करवा दिया था, वो तो कोई हो गया था, और वो कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं है। सबसे मेजर जो समस्या है वो ये है कि कम से कम मंडी में एक गाइडलाइन आए कि हम कब से शुरू करेंगे, कितने मॉइस्चर का माल लेंगे, क्या क्या हिसाब होगा, हमें उसके बारे में आज तक कुछ नहीं पता। उधर मार्केट कमेटी सचिव हरजीत सिंह का कहना है कि उन्होंने तैयारियां कर ली हैं और 1 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू हो जाएगी। हाँ जी, हमने अनाज मंडी में सफाई व्यवस्था करवा दी है और बिजली पानी की व्यवस्था कर दी गई है। पिछले साल गेहूं 8,81,000 क्विंटल के करीब आया था, तो उसके हिसाब से इतना हो जाएगा इस बार। कोविड भी है जी, उसके लिए क्या? कोविड के लिए हम आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि किसानों को तक आप भी मैसेज पहुंचाएं कि वो सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करें, और हमने भी जगह जगह पे लिख के भी लगा दिया है कि सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करें। तो उसके अलावा एक शेड की भी व्यवस्था की जाए? हाँ, मंडी के गेट पर हमने एक किसानों को गेट पास करते समय दिक्कत ना हो, टेम्परेरी शेड भी लगवा दी है। तो सरकारी खरीद के लिए जो एजेंसी है वो कुछ नियुक्त हुए कुछ? हाँ, यहाँ पर 2 खरीद एजेंसियां रहेंगी, DFSC और हेफर।